हेलो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। और आज हम आपको आंसर की देने वाले हैं जो हरियाणा का एग्जाम हुआ था 6 अगस्त को, यानी आज ही के दिन उसकी आंसर की देने वाले हैं। तो आप हमारे साथ जुड़िए, जल्दी जल्दी निशान लगाइए। और कुछ एक जो डाउट हैं वो मैंने नहीं बताए हैं, एक या दो क्वेश्चन ऐसे हो सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। तो आप लगभग 100 में से 98% आप आराम से कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आज के आंसर की, बिना देरी किए आप आसानी के साथ यहाँ पर मैच करें अपनी आंसर की। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन था हमारे सामने दोस्तों, वो ये था कि यहाँ पर आप देख सकते हैं 4744 का घनमूल याद कीजिए। तो इसका आंसर था 14। क्या आंसर था दोस्तों? आंसर डी था इसका, यानी 14 इसका आंसर था। अगर आपको दिखाई नहीं दे रहा तो मैं लिख दूंगा। दूसरा क्वेश्चन था हरियाणा में टांगरी नदी अपनी यात्रा कहां से शुरू करती है? तो दोस्तों ये कालका से शुरू करती है। कहां से? आंसर है इसका ए, कालका से ये शुरू करती है, ये ध्यान रखें। ठीक है, टांगरी नदी कालका से शुरू करती है। तीसरा प्रश्न था अपना कि निम्नलिखित में समरूपता को पूर्ण कीजिए। तो इसका आंसर था एस्कॉर्बिक एसिड, यानी सी आंसर था। ठीक है, विटामिन ए रेटिनॉल जो था विटामिन सी के साथ इसका आएगा एस्कॉर्बिक एसिड, सी आंसर रहेगा। चौथा क्वेश्चन बात करते हैं। चौथे क्वेश्चन में वह सबसे छोटी संख्या याद कीजिए जिसे जिसे में जोड़ने पर वह एक पूर्ण वर्ग बन जाए। तो वह सबसे छोटी संख्या है 69 दोस्तों। क्या है? यहाँ आंसर था 69, जो सी आंसर आपका था। क्वेश्चन नंबर 5, हरियाणा का सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट प्रशिक्षण विद्यालय खालिस्तान में स्थित है। तो कहाँ स्थित है? ये है पंचकुला में। कहाँ से? इसका आंसर रहेगा बी, यानी ये पंचकुला में स्थित है। ध्यान रखें, कहाँ है? पंचकुला में। इसका बी आंसर रहने वाला है। आफ्टर दैट हमारा 6 नंबर क्वेश्चन क्या था वो देखते हैं। जमीन की सतह के नीचे जमा पानी को कहा जाता है, तो भूजल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भूजल। ये तो देखो तीनों आंसर ही थोड़े से अजीब से लग रहे हैं, तो भूजल कहा जाएगा। बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन था। आफ्टर दैट हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। आप जल्दी जल्दी निशान लगाएं, मैंने फटाफट ये करवाने की कोशिश की है। और इसको आप एक लिख रखा है, फुट स्टूल है जिसमें विभिन्न रंगों और पैटर्न में धागों को आपस में गूंद कर एक सीट बनाई जाती है। तो देखो, गूंद कर एक सीट बनाई जाती है। तो देखो हरियाणा में तो पिड्डी भी बनाई जाती है, पिड्डा भी बनाया जाता है। ठीक है, और एक आपने दरी बनाते समय वो भी देखा होगा। तो ये यहाँ पर शायद इन दोनों में से कोई एक आंसर होना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। लेकिन फिर भी अगर कन्फर्म नहीं है, मैं कुछ कह नहीं सकता, इसलिए मैंने पहले ही आपको बताया था कि पर्सन कन्फर्म नहीं होंगे वो नहीं बता सकता। तो दूसरी बात है आगे, अवांछित पदार्थ को पानी में मिलाने से क्या होता है? तो जल प्रदूषण होता है। आंसर रहेगा सी, जल प्रदूषण। क्या होगा? जल प्रदूषण। सॉरी, डी आंसर है ये, सी नहीं है। सी तो मृदा प्रदूषण है। आफ्टर दैट है 9 नंबर क्वेश्चन। इसके अंदर पूछा था रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड की स्थापना कब हुई थी? तो 1995-96 में हुई थी। 1995-96 में हुई थी। आंसर इसका बी सही रहेगा। 9th का बी आंसर एकदम सही रहने वाला है। अगर हम बात करें 10th नंबर क्वेश्चन की, इसमें 40 प्राकृत संख्याओं को, तो 40 और 1 41, 41 को आधा करोगे तो क्या आएगा? 20.5 आएगा। तो ये आंसर आपका सही हो जाएगा। सी आंसर इसका सही आंसर है, जो मैंने कर रखा भी। आगे 11th क्वेश्चन देखिए, हरियाणा के किस प्रमुख हिंदी लेखक ने लॉर्ड कर्जन के कार्यों की तुलना नादिर शाह से, लॉर्ड कर्जन के जो तुलना है वो नादिर शाह से की थी? तो बाल मुकुंद गुप्ता ने ये की थी। सी आंसर इसका सही है। आफ्टर दैट अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो हमारा है 12वां क्वेश्चन, भारतीय प्रधानमंत्री जो हैं जनधन योजना खालिस्तान में कब शुरू की थी? तो 28 अगस्त सन 2014 को शुरू की थी। ए आंसर सही है, 28 अगस्त 2014 इसका आंसर रहेगा। आफ्टर दैट है हरियाणा के मसानी बांध में निम्नलिखित में से किस नदी पर बनाया गया? तो ये साहिबी नदी पर बनाया गया। ए आंसर रहेगा। क्या नाम है? यहाँ साहिबी नदी है। ठीक है दोस्तों। उसके बाद 14 नंबर क्वेश्चन देखो, एनडीसी का पूर्ण रूप है, एनडीसी का पूर्ण रूप है नेशनल डिफेंस कॉलेज। सी आंसर रहेगा, नेशनल डिफेंस कॉलेज। 15वां क्वेश्चन, वर्गमूल याद करना था। तो इसका 1369 है, तो लास्ट में 1369 से अंदाजा लगा लो। 13 ये 1312 होना था, लेकिन 147 का ऐसा होगा नहीं, ऊपर चला जाएगा 13 से। तो 12 144 होते हैं। तो यहाँ पर बी आंसर हो जाएगा 1213 आंसर। ठीक है। हरियाणा का वन विभाग कुरुक्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन सा प्रजनन केंद्र चलाता है? तो ये है मगरमच्छ प्रजनन केंद्र। बिल्कुल इजी सा सवाल था, मगरमच्छ प्रजनन केंद्र 16 नंबर क्वेश्चन का आंसर था। आफ्टर दैट बात करें हम 16 नंबर क्वेश्चन के बाद 17वें नंबर क्वेश्चन पर, किस पर बात करेंगे? 17वें नंबर क्वेश्चन पर बात करेंगे। दो संख्याओं का अंतर 11 है और उनके योग 5 भाग का 9। तो ये देखो इसका आंसर होगा 28 और 17। क्या होगा? 28 और 17 आंसर हो जाएगा, बी आंसर। उसके बाद है 18 नंबर क्वेश्चन।
18 नंबर क्वेश्चन है वर्चुअल मेमोरी क्या है, तो इसका आंसर रहेगा उपरोक्त सभी। क्या है वर्चुअल मेमोरी, तो ये उपरोक्त सभी इसका आंसर रहने वाला है, आप आराम से पढ़ें। भौतिकी मेमोरी को छोटे ब्लॉकों में विभाजित करने की प्रक्रिया भी है, जगह बचाने के लिए मेमोरी को संपीड़ित करने की प्रक्रिया है, ये सब इसके आंसर होने वाले हैं, उपरोक्त सभी इसका आंसर था। बात है 19 नंबर क्वेश्चन की, सी में कंसोल से करैक्टर को पढ़ने के लिए किस फंक्शन का प्रयोग किया जाता है, तो इसका आंसर रहेगा बी आंसर। ठीक है ना दोस्तों, क्या रहेगा, बी आंसर रहेगा। आफ्टर दैट प्रश्न था 20, हल करें 450 का 28% और 280 का 45%, आंसर क्या रहेगा बताओ, इसका आंसर रहेगा 252, बी आंसर रहेगा 252। उसके बाद था 21वां नंबर क्वेश्चन, लाल मिट्टी के लाल होने का कारण क्या, हाई आयरन और ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण क्या होता है, इसका बी आंसर रहेगा। ठीक है ना दोस्तों, बी आंसर 21 नंबर का बी आंसर। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट पेज पर, तो आगे प्रश्न है, दो संख्याओं का योग 184 है, यदि एक का 1/3 दूसरे के 7वें भाग से 8 अधिक है तो क्या होगा, ये 72 आंसर होगा। क्या होगा, 72 आंसर। उसके बाद बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चंस की, यदि एक रेडियो 490 रुपए में खरीदा और बेचा कितने में, 465 में, कितना हानि हुआ, तो यहाँ पर 5% का लॉस हो गया, कितने परसेंट का, 5 का, तो 23 नंबर का ये आंसर हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से कौन सी झील हरियाणा के रोहतक जिले में स्थित है, तो तिलियार झील है रोहतक में। ठीक है ना, तिलियार झील है। ब्रह्म सरोवर तो कुरुक्षेत्र में है, आपको पता होगा। निम्नलिखित में समीकरण, तो ये 25 नंबर जो क्वेश्चन था आपका दोस्तों, इसका आंसर रहेगा बी आंसर, 3 सही 2/5। उसके बाद आफ्टर दैट है 26 नंबर क्वेश्चन, 26 नंबर क्वेश्चन रहने वाला है हमारा, देखो क्या है, तो 26 में क्या है, मछली एक्वेरियम, तो कुक्कुट का होगा फार्म, क्या होगा, फार्म आंसर हो जाएगा। 47 नंबर क्वेश्चन देखो, अब 47 नंबर क्वेश्चन, 47 नंबर क्वेश्चन में हरियाणा झज्जर के संपादक कौन है, हरियाणा झज्जर के हैं दीनदयाल शर्मा, सी आंसर रहेगा दीनदयाल शर्मा। उसके बाद है 28 नंबर क्वेश्चन, इसका आंसर रहेगा 28 नंबर क्वेश्चन का 8। ठीक है, क्या रहेगा दोस्तों, 8 आंसर रहेगा, क्योंकि 12 और 4 है 16, 12 + 4 16, 2 से भाग दोगे 8 आंसर आ जाएगा। उसके बाद है हमारा जो 29 नंबर क्वेश्चन, 29 नंबर जो है, कर्नाटक राज्य सहकारी विपणन फेडरेशन लिमिटेड किसकी आपूर्ति में प्रमुख भूमिका निभाता है, तो ये है रासायनिक उर्वरक, कृषि उपकरण और कीटनाशक, ये उपरोक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी। आफ्टर दैट क्वेश्चन नंबर था 30, RKVY का पूर्ण रूप है, RKVY का है, तो सी आंसर होगा राष्ट्रीय कृषि विकास योजना। ठीक है, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस, 31 नंबर, निम्नलिखित में से किसे हरियाणवी भाषा की पहली फिल्म माना जाता है, तो पहली फिल्म तो थी 200, क्या थी, धरती फिल्म थी पहली, धरती, और चढ़ी चंद्रावल थी, आपको पता ही है, चंद्रावल भी चढ़ी थी, तो धरती पहली फिल्म पूछा है, तो पहली फिल्म धरती थी। ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत दुनिया का सबसे बड़ा देश है, तो ये कोई आसान सा सवाल था, हर कोई बता सकता है, 7वां है, क्या है, 7वां, तो ये भी इजी सा था। अब आप 33 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, क्या है, कंप्यूटर प्रोग्राम में सब रूटीन्स के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है, तो दोस्तों मैं ये नहीं बता सकता आपको, कोई और ध्यान से आप कहीं से और फाइंड आउट कर लें। उसके बाद है 34 नंबर, 34 नंबर पूछा है, यदि लागत मूल्य विक्रय मूल्य का 96% है तो लाभ प्रतिशत बताओ, तो लाभ प्रतिशत होगा 4.17%, इसका आंसर रहेगा बी। 34 नंबर जो क्वेश्चन है उसका आंसर रहेगा बी। अब आगे बात करते हैं 35 नंबर पर, लोगों के बीच आवश्यक वस्तुओं का विनियमित और नियंत्रण वितरण कहलाता है सार्वजनिक वितरण प्रणाली, तो ए आंसर सही रहेगा इसका, सार्वजनिक वितरण प्रणाली। आफ्टर दैट बात करते हैं 36 नंबर क्वेश्चन की, 36 नंबर क्वेश्चन जो था हमारा उसका रहेगा सी आंसर, क्या रहेगा, सी, 294 493, ये आंसर इसका रहेगा। उसके बाद है NAIS का पूर्ण रूप क्या है, तो इसका है नेशनल एग्रीकल्चरल इंश्योरेंस स्कीम, बी आंसर रहेगा इसका। आफ्टर दैट 38 नंबर, 800 रुपए की राशि साधारण ब्याज की दर पर 3 वर्षों में 920 रुपए हो जाती है, तो ये बताइए 3%, तो ये है इसका आंसर 92, सी आंसर है, क्या है, 992 रुपए, इसका सी आंसर होगा। आफ्टर दैट हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की,
नेक्स्ट क्या है 39 नंबर क्वेश्चन, ए और बी मिलकर किसी कार्य को 4 दिनों में करते हैं, तो बताइए ए अकेला उस कार्य को 12 दिनों में पूरा कर सकता है, तो बी अकेला उस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकता है? तो दोस्तों इसका आंसर 6 दिन में काम मारेगा चला के। आफ्टर दैट है 40 नंबर क्वेश्चन। 40 नंबर क्वेश्चन है आकांक्षी जिलों का परिवर्तन कार्यक्रम की घोषणा खालिस्तान के द्वारा की गई, तो नीति आयोग, और मुख्य कौन है? हमारे प्रधानमंत्री, नीति आयोग, ए आंसर हो जाएगा। 41 का आंसर रहेगा 18 किलोमीटर प्रति घंटा, क्या रहेगा? ए आंसर रहेगा 18 किलोमीटर पर आवर। ठीक है दोस्तों, उसके बाद है 42 नंबर क्वेश्चन, 42 D4, ये 42 नंबर जो क्वेश्चन है इसका आंसर रहेगा 50, क्या रहेगा? 50। उसके बाद IMRB का पूर्ण रूप बताओ, तो इंटरनेशनल मार्केट रिसर्च ब्यूरो, बी आंसर रहेगा, क्या रहेगा? बी आंसर। उसके बाद देखो हम बात करते हैं 44 नंबर क्वेश्चन की। 44 हरियाणा, हरियाणा के हिसार हवाई अड्डे का नाम महाराजा अग्रसेन है भाई, अग्रवा से याद रख लेना महाराजा अग्रसेन का नाम। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा बताओ, तो सुंदरबन डेल्टा है, ये तो छोटा सा बच्चा भी बता सकता भाई, सुंदरबन डेल्टा। 43 नंबर क्वेश्चन का उत्तर आएगा बहनोई, क्या आएगा? आंसर आएगा बहनोई। ये अगर आप रीजनिंग से संबंधित सवाल था 46 नंबर। 47 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 30 और 50 के बीच में सभी अभाज्य संख्याओं का औसत याद कीजिए, तो 39.8 होगा, क्या होगा? 39.8। उसके बाद 48 नंबर क्वेश्चन, हरियाणा का एकमात्र कार्यक्रम निर्माण केंद्र दूरदर्शन केंद्र कहाँ है? हिसार में है, ये तो इजी था, किस में है? हिसार में। ठीक है दोस्तों, ये है हिसार में अपना। उसके बाद बात करते हैं 49 नंबर क्वेश्चन की। भारत की पहली महिला जिन्होंने कुश्ती में ओलंपिक पदक जीता, तो साक्षी मलिक है, सबको पता ही होगा, ये इजी क्वेश्चन था, कोई नया भी नहीं था। 50 नंबर रीजनिंग से जुड़ा हुआ लगभग प्रश्न है ये। 50 नंबर का आंसर रहेगा 336, क्या रहेगा दोस्तों? 336। 51 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? 51 नंबर की। बालू का जमाव जिसके परिणाम स्वरूप तट के पास समुद्र में एक लंबा संकरा तट बन जाता है, डैश कहलाता है, तो ये है लंगून, क्या कहलाता है? लंगून, बालू के जमाव के कारण। प्रसिद्ध हस्तियों में किसे अक्सर हरियाणा के गांधी, हरियाणा का गांधी कौन है? बाबू मूलचंद, क्या नाम है? मूलचंद नाम है, बाबू मूलचंद, ये बाबू मूलचंद और जैन, ये हैं इनका, ए आंसर रहेगा इसका। ये पता नहीं, मैंने एडिट किए थे, थोड़े से ज्यादा हो गए। उसके बाद है 53 नंबर क्वेश्चन, 53 नंबर क्वेश्चन है, इसका आंसर रहेगा सी दोस्तों, क्या रहेगा? इसका आंसर सी रहेगा, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सीपीयू द्वारा किए गए ऑपरेशन को दर्शाने के लिए प्रयोग किया जाने वाला कोड, तो इसका सी आंसर रहेगा। ये थोड़े कम दिखाई दे रहे हैं, मेरे से गलती हो गई एडिटिंग में, तो उसके कारण माफी चाहूंगा मैं इस बात के लिए आपसे। उसके बाद 54 नंबर क्वेश्चन का आंसर देखो। 54 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 108, 288 और 360 का महत्तम समावर्तक बताइए, तो ये होगा 36, क्या होगा? 36 आंसर हो जाएगा, ए आंसर। उसके बाद देखो 55 नंबर क्वेश्चन, पृथ्वी के सबसे भारी ठोस आवरण या ढांचे को कहा जाता है, तो अर्थ का क्रस्ट, अर्थ क्रस्ट कहा जाता है। 56 नंबर क्वेश्चन, फसल बीमा की 2 सामान्य श्रेणियों को कहा जाता है, तो इसका आंसर रहेगा, ए आंसर रहेगा, क्या आंसर रहेगा? ए आंसर रहेगा इसका, ए आंसर। ठीक है दोस्तों, ए आंसर हो जाएगा इसका। उसके बाद देखो 57 नंबर क्वेश्चन, 57 नंबर क्वेश्चन है, इसमें सी में एक फंक्शन के लिए एक एरे पारित करने के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? एरे, तो देखो इसका डी आंसर रहेगा, क्या रहेगा? डी आंसर। एरे का केवल पहला तत्व फंक्शन के लिए पास किया जाता है। उसके बाद देखते हैं 58 नंबर क्वेश्चन। 58 नंबर क्वेश्चन कहता है डैश सबसे महत्वपूर्ण और व्यापक श्रेणी है, इसमें 40% भूमि क्षेत्र में शामिल है, वास्तव में पूरा उत्तरी मैदान इन्हीं मिट्टी से बना है, तो ये है जलोढ़ मिट्टी, क्या नाम है इसका? जलोढ़ मिट्टी। निम्नलिखित में कौन सा एक हाथियों, भेड़ियों और जानवरों का सही, तो जानवरों का तो ये ऊपर वाला हो गया, ये हाथी भेड़ी इसमें जानवर में आएगी, तो इसका आंसर रह जाएगा सी। ठीक है दोस्तों, क्या होगा? सी आंसर होगा। 60 नंबर क्वेश्चन, एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए, तो इसका आंसर रहेगा 60 नंबर क्वेश्चन का अपना बेटी, क्या होगा? बेटी होगा। सिंधु घाटी की सभ्यता की कलाकृतियों को सुरक्षित रखने के लिए कौन सा संग्रहालय बनाया गया, तो राखी गढ़ी संग्रहालय बनाया गया। कौन सा बनाया गया है? राखी गढ़ी संग्रहालय। तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ये थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। ये देखो 63 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, 63 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 3 से विभाज्य है,
तो 62 नंबर क्वेश्चन का होगा ए आंसर, जिसका आंसर है 54, 13, 26। 63 नंबर, विज्ञापन का सबसे व्यापक रूप भारतीय ग्रामीण जनता का पसंदीदा है, तो इसमें क्या है, वॉल पेंटिंग, क्योंकि वॉल से आप उपरोक्त में से कोई नहीं दे रखा है तो ये तो होगा ही नहीं। वैसे यहाँ देख रखा है फोक मीडिया, वॉल पेंटिंग, तो ग्रामीण देखेंगे आप, वॉल पेंटिंग ही है मेरा आंसर। तो बाकी इसमें थोड़ा सा मुझे भी डाउट है, हो सकता है आगे फोक मीडिया भी हो, लेकिन फिर भी मैं इसी को ही तरजीह दूंगा। उसके बाद 64 नंबर क्वेश्चन, पंजाब उच्च न्यायालय की सीट चंडीगढ़ में किस वर्ष से बदली गई, तो ये था वर्ष 1955। कब बदली गई थी, 1955 में। 65 नंबर क्वेश्चन देखो दोस्तों, 65 नंबर क्वेश्चन प्लस ये रीजनिंग का था, तो 65 नंबर का आंसर रहेगा 42 नंबर, सॉरी 42 आंसर रहेगा। क्या रहेगा, बी आंसर, बी टाइप है इसका, और वैसे 42 आंसर है। नियाग्रा नदी कहाँ पाई जाती है, उत्तरी अमेरिका में, ए आंसर रहेगा। किस में पाई जाती है, उत्तरी अमेरिका में। उसके बाद देखते हैं, उसके बाद है अपना नेक्स्ट क्वेश्चन 67। देखो इसका आंसर रहेगा ए। इसमें मिट गया ये मेरे कारण ही, क्योंकि मुझे इतना एडिट इसमें आया नहीं करना, पहली बार ट्राई कर रहा था, तो इसी कारण इसका आंसर ए रहेगा। ये तीनों नहीं है, ये ध्यान रखिए। 67 नंबर क्वेश्चन का 68 नंबर की बात करते हैं। 72, 108 और 2100 का लघुत्तम समावर्त्य याद कीजिए, तो इसका है दोस्तों 37,800। क्या है, 37,800, ये ध्यान रखिए, सी आंसर है 68 नंबर का। उसके बाद है 69, 69 का है ए आंसर। क्या है, ए आंसर होगा 69 का। उसके बाद 70 की बात करते हैं। मैंने फटाफट करवाएं, आप निशान लगाओ, क्योंकि बाद में आप आराम से देखते रहना, कोई दिक्कत नहीं है, पहले आप अपना क्लियर करें। 70 नंबर क्वेश्चन का है, पृथ्वी के नीचे स्थित होती है, तो ये होती है मेटल। क्या होती है, मेटल। उसके बाद शिवालिक पहाड़ियां हरियाणा के निम्नलिखित में से किस जिले में नहीं पाई जाती, तो शिवालिक पहाड़ियां सीधा सा आंसर था भाई, सिरसा में तो कोई पहाड़ी है ही नहीं। क्या नहीं है, सिरसा में नहीं है, तो अंबाला यमुनानगर नगर में तो है ही है इधर। तो आगे है 72 नंबर क्वेश्चन। 72 नंबर क्वेश्चन का है, वह सबसे बड़ी संख्या याद कीजिए जिससे 62, 132 और 237 को विभाजित कर सकें, तो ये है 35। इसका आंसर रहेगा 35 दोस्तों। उसके बाद देखते हैं, सीढ़ीदार किनारों वाली गहरी और संकीर्ण घाटी खालिस्तान कहा जाता है, तो इसे कहा जाता है गोरज। क्या कहा जाता है, गोरज। सीढ़ीदार किनारे वाली गहरी संकीर्ण घाटियों को गोरज कहा जाता है। उसके बाद देखते हैं आगे, उसके बाद हमारा क्वेश्चन है 74 नंबर क्वेश्चन। देखो, इंटरफंक्शन कम्युनिकेशंस के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है, तो इसका आंसर होगा बी। क्या आंसर होगा, इस क्वेश्चन का बी आंसर हो जाएगा। उसके बाद है 75 नंबर क्वेश्चन, इसका आंसर रहेगा ए, जो मैंने लगा भी रखे हैं, आपने देखा होगा, इसका आंसर 13 आएगा। उसके बाद 76 नंबर क्वेश्चन देखो भाई, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान हरियाणा के अंबाला जिले के डैश सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी के वास्तुकारों में से एक थे, तो कौन थे भाई, ये काशीराम थे। क्या नाम था इनका, काशीराम। ठीक है। उसके बाद देखो आगे क्वेश्चन 70 नंबर क्वेश्चन, 24 क्वेश्चन और रहते हैं आपके। उसके बाद ये 77 नंबर क्वेश्चन देखो, इसका है 77 का सी आंसर। क्या है, IVOZGVW, ये आंसर है। उसके बाद ग्रामीण बाजारों का वर्गीकरण है उपरोक्त सभी, उपभोक्ता बाजार, सेवा बाजार और औद्योगिक, तो ये हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। डी आंसर होगा। 79 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित समीकरण में प्रथम प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सा मान जाएगा, तो यहाँ पर होगा दोस्तों आंसर 55, 26। क्या होगा, 55, 26, ये बी आंसर हो जाएगा। आंसर है बी। 80 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, हरियाणा के किस जिले में सबसे कम गांव है भाई, तो फरीदाबाद में है सबसे कम गांव, ए आंसर। उसके बाद 81 नंबर क्वेश्चन का आंसर रहेगा डी, 10। क्या रहेगा, 10। उसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन 82 नंबर क्वेश्चन। 82 नंबर क्वेश्चन का उत्तर है बी। क्या है, बी। 83 नंबर क्वेश्चन, हरियाणा के में कितनी बार राष्ट्रपति शासन लगा, तो आपको पता ही है भाई, 3 बार लगा होगा। ठीक है, कितनी बार लगा, 3। उसके बाद 84 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सा मान होगा, तो इसमें
मान होगा दोस्तों 3, 357, 20 और 21। घूर्णी विलंब क्या है, घूर्णी विलंब क्या है, तो इसका है बी, इसका क्या है, बी है आंसर। ठीक है दोस्तों, उसके बाद है अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज 86 नंबर। मैंने जल्दी जल्दी कराए हैं, टाइम तो नहीं लिया, फिर भी लग जाता है दोस्तों। सी आंसर रहेगा 86 नंबर क्वेश्चन का, क्या रहेगा, सी। उसके बाद 87 नंबर क्वेश्चन का भी सी आंसर है। ठीक है, 87 का भी क्या है, 2 अक्टूबर 1958 में जो हमारा है NAFED की स्थापना हुई थी, 2 अक्टूबर सन 1958। हरियाणा का डैश एक्सप्रेसवे भारत में अब तक का सबसे लंबा लेन फ्लाईओवर है, तो ये है पानीपत में। कहाँ है दोस्तों, ये पानीपत में है, सी इसका डी आंसर हो जाएगा, पानीपत। ठीक है, उसके बाद है 89 नंबर क्वेश्चन। 89 नंबर क्वेश्चन कहता है एक विमान एक वर्ग के चारों ओर 200 400, ये तो आप ही खुद ही पढ़ लेना, आंसर रहेगा डी, 384 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, उसके बाद 90 नंबर क्वेश्चन है, इसका आंसर है 540। अब आते हैं 91 नंबर क्वेश्चन पर। अब 91 नंबर में, अब इंग्लिश वाले दोस्तों मैं थोड़ा सा ध्यान से कराऊंगा, क्योंकि एक प्रश्न में आपको डाउट होगा और हो सकता है आपने गलत भी किया, और मैं चाहता था ये प्रश्न कभी न कभी आए, मेरी बड़ी मनसा थी इस प्रश्न पर। क्या है वो आने वाला बताऊंगा मैं, अभी 92 नंबर क्वेश्चन है वो, और इसका लगभग आंसर सारी आंसर की ये देंगी। मैं उल्टा चलूँ ही चलूंगा इस बार, तो पक्का चलने दो दोस्तों, हो सकता है मैं गलत हूं चाहे ना हो, मैं उसका कारण दूंगा। ये तो था एक की हैन, ये पुलेट, तो कंगारू का क्या हो जाएगा, ये जो हो जाएगा। परंतु 92 नंबर क्वेश्चन देखो, तुम्हें जितना आसान लग रहा है वो है नहीं, क्योंकि इसमें क्या है, हाउ मेनी टेंसेज आर देयर इन इंग्लिश, हाउ मेनी टेंसेज आर देयर इन इंग्लिश। मेरा आंसर है 2। क्यों है, क्योंकि मैं 3 आंसर नहीं मानता, मैं खुद होता 2 करके आता। हालांकि आप प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर मानते हो, लेकिन दोस्तों मेरा एक बात सुनो ध्यान से, सेल और विल, सेल और विल ये जो है ना, ये ठीक है 10वीं 12वीं तक ऐसे ही रटा दिए जाते हैं कि फ्यूचर समय, फ्यूचर दरअसल समय नहीं है, टेंस है, सॉरी समय, जो फ्यूचर है वो समय है, टेंस प्रेजेंट और पास्ट है। अब क्यों है, क्योंकि आपके पास कोई फ्यूचर की वर्ब ही नहीं है। एक तरफ तो आपकी परिभाषा ये कह रही है कि टेंस का पता चलता है वर्ब से, और वर्ब हैं 2 ही, फ्यूचर की वर्ब नहीं है, क्योंकि सेल का और विल का पास्ट क्या होता है, वुड, तो ये विल और सेल प्रेजेंट की फॉर्म है, और दरअसल ये मॉडल है। ये क्या है, मॉडल है, क्या है, मॉडल है। आप देख लो पैसिव वॉइस में फ्यूचर, कभी आपने देखा फ्यूचर का, नहीं देखा। नरेशन करते हो तो फ्यूचर का कोई रूल आता है, नहीं आता। इस बात को, क्योंकि मैं ये खुद मेरे को ध्यान है, जहां तक मैंने लर्न किया, जब भी कभी आरपीएससी की तैयारी कर रहा था, तो वहां मेरे टीचर्स थे, वहां पर भी ये बताते थे कि 2 आंसर होता है इसका, रियल में टेंस 2 ही होते हैं। और ये अप्रोच है मॉडर्न। हाँ 1960 से पहले की अंग्रेजी है, वहां तक 3 चलते थे, लेकिन मॉडर्न अप्रोच नहीं 1960 है। अब रही बात, ये कहते हो आप 12 प्रकार, ये 12 प्रकार नहीं है, दरअसल एस्पेक्ट पूछे जा सकते हैं, एक और है, आने वाले समय में एस्पेक्ट पूछे जा सकते हैं, और एस्पेक्ट भी 2 होते हैं, कंटिन्यू और परफेक्ट है। और मानना यह जाता है कि जिसमें कंटिन्यू और परफेक्ट एस्पेक्ट नहीं है दोस्तों, वो सारे के सारे क्या हैं, सिंपल हैं। ठीक है ना, जो परफेक्ट कंटिन्यू मानते हो तो उसमें परफेक्ट भी और कंटिन्यू भी है। तो मेरी वीडियो देख लो, मैंने ग्रामर पढ़ा रखी है, उसमें ये सब चीजें कराई है कि टेंस 2 क्यों है, इसके पीछे रीजन क्या है। और बढ़िया किताबों में देखोगे, आप गूगल पर सर्च मारिए कि ऑथेंटिक वे में क्या टेंस 2 ही है, तो बिल्कुल आंसर सही यही आएगा। और मुझे ऐसा लगता है इस बार यही कारण है, अगर किसी ने 3 उत्तर कर भी दिया तो ये कोर्ट में पक्का जा सकता है, ये कोर्ट में जा सकता है, क्योंकि इसका रूल, उनकी परिभाषा, ये सब चीजें इस व्याख्या कर रही हैं कि इसके आंसर 2 होना चाहिए मॉडर्न अप्रोच की। क्योंकि डेटरमिनर आर्टिकल पहले एडजेक्टिव में होते थे, अब किस में पढ़ने जाने लगे, डेटरमिनर में। तो मॉडर्न अप्रोच चल रही है आज के समय में, और मैं ये चाहता था इस बार प्रश्न आए, ताकि मेरा ये चीजें मेरे को भी कन्फर्म हो कि यहाँ अपनी बोर्ड, हरियाणा बोर्ड क्या कहता है। हाँ हालांकि आरपीएससी 2 ही मानती है, राजस्थान का बोर्ड आरपीएससी, उसको ये आया था, और एक बार यूपीएससी में आया था, आंसर 2 ही माना था, क्योंकि यहाँ टेंस पूछा है, टाइम नहीं पूछा। आप मेरी वीडियो देखें ध्यान से, मैंने टेंस की पढ़ा रखी है, उसमें देखो पहली वीडियो, उसमें आपको सारी डाटा मिल जाएगी। तो मैं 2 मान रहा हूं, बाकी 3 आप सारे पढ़ती हो, पूरी दुनिया करके आई, एक आदमी मुझे कोई है ठीक है कराया होगा, लेकिन लगभग ज्यादातर 90% 3 करके हैं, मेरा आंसर 2 है, ये ध्यान रखें। हाँ हालांकि 3 सब जानते हैं, मैं 2 आंसर मान रहा हूं। अगर लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ये अगर कभी भी सही आ जाए तो, और फिर मेरा चैनल भी सब्सक्राइब करके आगे वीडियो ध्यान से देखें इंग्लिश की सारी। अब आगे है चूज द करेक्टली स्पेल्ड, तो फेयरवेल की स्पेलिंग ए, पहली स्पेलिंग सही है FARE, और इसमें किसी में नहीं है FARE, तो फेयरवेल। ठीक है दोस्तों, उसके बाद 94 नंबर क्वेश्चन,
उसके बाद है इंजॉय का, तो इंजॉय का यहाँ पर वर्ब है, वैसे इंजॉय क्या है, वर्ब है, और वर्ब के लिए उल्टा क्या होता है, सफर होता है, तो ये आंसर ए रहेगा। वैसे सैड भी होता है, लेकिन सैड इंजॉय, ये इंजॉय एक वर्ब के तौर पे यूज किया है, ये क्या है, विशेषण के तौर पर है, ये बात ध्यान रखिए, इसलिए ये आंसर नहीं होंगे। उसके बाद आता है प्राइड ग्रव, ठीक है ना, क्या है, तो इसमें थोड़ी सी आपको अब मैटर करेगा क्या मानते हैं, ये प्राइड का ह्यूमैनिटी भी हो सकता है और पहला आंसर डिनाउंस भी हो सकता है, तो ये मैटर करेगा ये किस तरह से मानते हैं, कौन सा आता है, कुछ एक सवाल इस तरह से आपको पता है, ये पेपर में आते ही हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो ये बात तो हो गई अपनी। अब हिंदी पर बात करते हैं, आशीर्वाद, तो पहला ए आंसर होगा इसका, बढ़िया सा। आशीर्वाद आपको पता ही है, ऐसे लिखा ही जाता है, आशीर और रै बाद में आता है, तो इसका मतलब आशीर्वाद, ठीक है दोस्तों। उसके बाद है 97 नंबर क्वेश्चन, खाली कबारी किसकी रचना है, खाली कबारी किसकी है भाई, अमीर खुसरो की है, किसकी है, अमीर खुसरो, अमीर खुसरो, ठीक है ना। उसके बाद बात करते हैं 98 नंबर क्वेश्चंस, महावीर प्रसाद द्विवेदी को किस वर्ष सरस्वती पत्रिका के संपादक के रूप में नियुक्त किया गया, तो 1903 में किया गया था, किस में किया गया था, 1903 में। उसके बाद देखो, शौरसैनी अपभ्रंश से किस उपभाषा का विकास हुआ, तो पश्चिमी राजस्थानी, इसका हुआ पश्चिमी राजस्थानी, बी आंसर होगा इसका। उसके बाद हिंदी में वचन कितने होते हैं, तो 2 वचन होते हैं, एक वचन और बहुवचन। तो ये थे आपके आंसर, आशा करता हूं दोस्तों आपको अच्छी लगी होगी। धन्यवाद, फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, थैंक यू।